आज के समय में जो हम यज्ञ कर रहे हैं, तो उसका कोई आध्यात्मिक महत्व है या फिर जो पौराणिक जो चलता आ रहा है उसी परंपरा को हम कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? एटलीस्ट 20,380 मंत्र है, तो उसके अंदर 1100 जो मंत्र है वो सिर्फ यज्ञ पर ही है, कि हमें यज्ञ पर ईश्वर ने आदेश दिया है कि यज्ञ आपको करना है। तो ये ऑप्शन नहीं रखा है, आदेश दिया है। जहाँ आप आदेश होता है वहाँ हमको करना ही पड़ता है। हम देख रहे हैं आज लोग जो मान रहे हैं हवन करना संविदा और सामग्री लगाकर जी, ये तो एक रूप है। इससे टोटल में अगर कहें तो 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं। फिर मुझे ये जानना है कि यज्ञ करने से सच में जो लाभ होते हैं, तो अभी जैसे कि आज के टाइम पे ना मतलब नॉर्मली देखा जाता है कि लाभ के लिए यज्ञ कर रहे हैं सब, कि मुझे इससे ये प्राप्ति हो जाएगी, मुझे इससे ये धन मिल जाएगा मुझे। तो क्या सच में यज्ञ करने से धन प्राप्ति होती है? यज्ञ करने के भौतिक लाभ भी हैं, आध्यात्मिक लाभ भी हैं, दोनों लाभ हैं। पहले भौतिक लाभ कैसे मिलता है? क्योंकि इसके अंदर जो हम लोग सामग्री डालेंगे, जो हम लोग गौ का घृत डालेंगे, जो संविदा डालेंगे, उसे जो ऊष्मा निकलेगी, प्रकाश निकलेगा, वो कहाँ फैलेगा? उसमें से गैसें निकलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी सुगंधित गैसें हैं निकलेंगी। तो वो जो गैसें जब निकलेंगी वो पूरे वायुमंडल में फैल जाती है। समाज में लोग बोलते हैं कि यज्ञ करने से ना नुकसान है, जैसे कि बोलते हैं कि धुआं फैलता, पॉल्यूशन होता है, तो बोलते हैं कि गाड़ी से जितना है तो उतना यज्ञ से होता है, कितना एरिया कवर करना। जैसे आपने एरिया कवर किया तो वैसे वो भी लोग कवर करते हैं, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि भाई पॉल्यूशन होता ही नहीं होता, कि पर्यावरण के ऊपर वो उपदेश देते हैं कि भाई यज्ञ में लकड़ियां उपयोग की जाती है, उसके लिए पेड़ काटे जाते हैं, तो पर्यावरण पे हमला है एक तरह से। अगर आपकी गाड़ी में पीयूसी बराबर नहीं है तो गाड़ी धुआं देगी, तो फिर गाड़ी तो ठीक है, पर आपने पीयूसी ठीक नहीं कराया, चेक नहीं कराया, आपका पेट्रोल में कुछ गड़बड़ है। तो वैसे ही जब यज्ञ करते हैं तो उसके साथ हमारे नियम भी बंधे हुए हैं कि आपको यज्ञ कैसा करना है। लकड़ियां सूखी हो, घी कौन सा लेना है, डालडा वाला घी नहीं लेना है, देसी घी यूज करना है। अब आप ये सब चीजें पालन करोगे तो धुआं नहीं उठेगा। तो लेकिन यज्ञ करते समय ना हम एक चीज करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस जरूरी है कि करते हैं, ये सिर्फ आहुति दे तो उससे भी काम चल जाएगा? तो मंत्र क्या जरूरी है, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है मंत्रों? यज्ञ आप करेंगे और बिना बोले करेंगे तो भी उसका लाभ मिलेगा, भौतिक लाभ तो मिलेगा जी। तो आप ऐसा काम करेंगे खाली आहुति डालते जाएंगे, तो ऋषि कहता है आप ऐसे क्यों बैठे हो, साथ साथ ईश्वर की भक्ति भी कर लो। तो ईश्वर की भक्ति कैसे करनी है? तो वो मंत्र जो है ईश्वर ने जो लिखे हुए हैं ऋषि महात्मा ने, वो हवन के मंत्र, उसका ही मंत्र कहते हैं। हवन करना हो तो रामायण, गीता, महाभारत आदि श्लोकों से नहीं फायदा होता है। मंत्र क्या है? मंत्र शब्दों का एक जाल है, शब्दों का वाइब्रेशन है। कि आजकल ना सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई गायत्री मंत्र करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए, कि वो श्रापित है, ऐसा कुछ बोला जाता है। और फिर कोई बोलता है कि अगर पुरुष कर सकता है लेकिन स्त्री नहीं कर सकती है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अजीब विडम्बना है। इतना कहते हैं चारों वेदों में 20,380 मंत्र हैं जी। और सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ मंत्र गायत्री मंत्र माना गया है। गायत्री, जिसके गाने से मनुष्य का तारण हो जाता है, त्री हो जाता है, मतलब इस भवसागर से दूर हो जाता है। लेकिन जाति में जो बटे हुए हैं, तो उसके लिए आर्य समाज जैसे क्या कर रहा है ऐसा काम जो कि ये एक हो जाए? देखियो, आर्य समाज में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था कौन सी थी? ये ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। आर्य समाज घोर इसका विरोध करता है। कहीं भी हो तो हम आगे डट के बात करते हैं, वो ऐसा नहीं है। हम आर्य समाज में भी कोई आता है हम कभी उसकी जाति नहीं पूछते हैं। हाँ, आर्य समाज में उसको शूद्र कहा जाता है जो अच्छे काम नहीं करता है। हम शूद्र जाति से नहीं मानते हैं, हम शूद्र कर्मों से मानते हैं। अगर बच्चा पढ़ा लिखा है, अच्छा है, विद्वान है, कोई भी बच्चा हो, उसको हम ब्राह्मण कहेंगे। अगर आप जैसा हष्ट पुष्ट है और देश की रक्षा कर रहा है तो उसको हम क्षत्रिय कहेंगे। तो आर्य समाज में एक मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन बाकी जो और हैं, तो क्या आर्य समाज उनसे अपने आप को अलग हिंदू समझता है, फिर क्या है इस चीज को लेकर आप क्या बोलेंगे? देखो, ये भी भ्रांति है। आर्य समाज और हिंदू एक ही चीज है जी। एक छोटा छोटा अलग अलग रूप है, जैसे शाखाएं बोलते हैं ना जी। ऐसे और भी मत है हिंदू में, खाली आर्य समाज तो नहीं है, और भी मत है। तो वो इन सब मतों को हम तो कहते हैं जैन और बुद्ध और सिख, ये भी हिंदू ही है। हिंदू के अंदर से ना पहले, तो उन्होंने बाद में एक जैन मत बन गया, फिर एक बौद्ध मत बन गया। तो हमारी सरकारों ने या कूटनीतिज्ञों ने या जिन्होंने चालाकी से इनको भेद करके वोटों की खातिर इनको अलग अलग कर दिया, तो वो हमारे
लिए दुर्भाग्य का विषय रहा। जिन लोगों को मंत्र नहीं आते हैं, तो जो लोग अपने घर में यज्ञ करवाते हैं, तो पुरोहित मंत्र करता है और लास्ट में बोलते हैं सिर्फ स्वाहा बोल दो, तो क्या ये भी ठीक है या फिर हमें इससे थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए? इसके लिए आप क्या कहेंगे? यज्ञ के मंत्र ज़्यादा नहीं है, 16 ही मंत्र हैं। वैसे सीखने में अल्लाह तो सीख सकता है, और जो एकदम नया है वो हवन करेगा तो उसको बाकी सब लाभ तो होंगे, सिर्फ मंत्र नहीं बोल रहा है। और स्वाहा तो शब्द बहुत सुंदर है, स्वाहा मतलब बहुत सुंदर, उसका मतलब होता है बहुत सुंदर, वाह वाह स्वाहा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ब्रह्म चेतना की सत्य प्रकाश पॉडकास्ट सीरीज में। आज की जो विषय है वो यज्ञ की ज्ञान विज्ञान, यज्ञ और हवन, इसके बारे में हम सब जानते हैं। हमारे घर में यज्ञ और हवन हम करते भी हैं, पर क्या आप जानते हैं यज्ञ और हवन सिर्फ एक आध्यात्मिक कार्य नहीं है, उसके पीछे छिपा हुआ है गहरा विज्ञान। तो आज के जो अतिथि है हमारे साथ वो है संदीप आर्या जी, जो हमें बताएंगे यज्ञ के ज्ञान विज्ञान के बारे में। और हमारे साथ बने रहिए और पॉडकास्ट अंत तक देखिए। धन्यवाद। यज्ञ या यज्ञ, तो बहुत लोग यज्ञ और यज्ञ के ऊपर बहुत कंफ्यूज है, तो ये क्या है? एक ही है या फिर अलग अलग? नहीं, शब्द तो एक ही है, बोलने का उच्चारण थोड़ा गलत होता है। हम यज्ञ बोलते हैं, यज्ञ शब्द नहीं है, यज्ञ है। ओके, सही प्रोनाउंस पे ज पे आगे य आता है, यज्ञ, तो ये सही उच्चारण है। बाकी अलग अलग बोलते हैं, मगर उसका भाव और अर्थ तो वही निकलता है। आज के समय में जो हम यज्ञ कर रहे हैं, तो उसका कोई आध्यात्मिक महत्व है या फिर जो पुराणिक जो चलता आ रहा है उसी परंपरा को हम कंटिन्यू फॉलो कर रहे हैं, ऐसा कुछ है? ये जो यज्ञ है इसका तो बहुत विशाल रूप है, एक्चुअली स्वरूप है। इसका अर्थ पहले हम आप जान लेते हैं जी, बोलने से पहले। इसका इतिहास भी थोड़ा बता देते हैं। ये यज्ञ है, हम जो हमारे ऋषि मुनि और महात्मा संत बहुत साल पहले, लाखों साल, करोड़ों साल कह सकते हैं, तब से चला आ रहा है। और ये आज का नहीं है, जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है, या यूँ कहें 1 अरब 96 करोड़ साल पहले सृष्टि का निर्माण हुआ है। और सृष्टि के निर्माण के साथ साथ वेदों का भी निर्माण ईश्वर की अनुकंपा से, ईश्वर के प्रेरणा से हुआ है, ऋषि मुनियों के माध्यम से। और तभी से उसके अंदर, वेदों के अंदर यज्ञ के मंत्र भी लिखे गए हैं कि आपको यज्ञ करना है, कैसे करना है और क्या क्या लाभ हैं, ये सारी बातें वेदों में आई हैं। तो वेदों में 4 वेद हैं हमारे पास, एटलीस्ट 20,380 मंत्र हैं। तो उसके अंदर 1100 जो मंत्र है वो सिर्फ यज्ञ पर ही हैं, कि हमें यज्ञ पर ईश्वर ने आदेश दिया है कि यज्ञ आपको करना है। तो ये ऑप्शन नहीं रखा है, आदेश दिया है। जहाँ आप आदेश होता है वहाँ हमको करना ही पड़ता है। और वो क्यों करना है उसका तो विचार बाद में करेंगे। किंतु ये यज्ञ का जो स्वरूप है, जो आज हम देख रहे हैं या लोग जो मान रहे हैं, हवन करना संविधा और सामग्री लगाकर जी, ये तो एक रूप है। इससे टोटल में अगर कहें तो 5 प्रकार के यज्ञ होते हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ और ब्रह्म बलिवेश यज्ञ। तो ये 5 प्रकार के यज्ञ में ये सेकंड नंबर आता है। पहला ब्रह्म यज्ञ, ईश्वर की प्रार्थना करना, देव यज्ञ जो ये हवन करते हैं, और तीसरा पितृयज्ञ, माता पिता आदि गुरुओं की सेवा करना, और फिर चौथा है अतिथि यज्ञ, और 5वां है बलिवेश यज्ञ, पशुओं पक्षियों कीड़ों मकोड़ों की सेवा करना। ये सारे मिलाकर ही असली में एक यज्ञ का स्वरूप बैठता है। किंतु मोटी मोटी भाषा में हम लोग हवन को, जो हम अग्नि में एक समर्पित करते हैं, उसको यज्ञ कहते हैं। तो जो अभी आपने बोला कि अतिथि यज्ञ, तो अतिथि यज्ञ क्या है? मतलब कोई मेहमान के आने पर होता है या फिर मतलब क्या है? अतिथि में मुख्यतः ये कहा गया है कि आपके घर में कोई भी बेचारा आ जाए, अब बिना बुलाए भी आ जाए जी, या बुला के भी आ जाए, जी, तो उसकी सेवा शुश्रूषा करना हमारा परम धर्म है। क्योंकि कितनी दूर से आता है, कितनी तपस्या करके आता है, कितने कष्ट सह के आता है, हमको नहीं पता, भूखा है प्यासा है, तो उसकी सेवा करना हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है जी। और उसकी सेवा करना भी एक प्रकार का यज्ञ है। यज्ञ का मतलब होता है परोपकार का। दुनिया में जितने भी कार्य हैं परोपकार के जी, वो सब यज्ञ में आते हैं, यज्ञ में आते हैं। ओके, खाली ये यज्ञ नहीं, जितने भी प्रकार के कार्य हैं, चाहे आप करो चाहे कोई भी करे, वो सारे कार्य इसके अंदर समाहित होते हैं। तो उसी तरह जब हम अतिथि यज्ञ करेंगे तो उसमें साधु सन्यासी जो हमारे घर में आते हैं उसकी सेवा करना, उनको खाना पीना पिलाना, क्योंकि उससे हमें आशीर्वाद मिल जाएगा, उससे हमें मार्गदर्शन मिल जाएगा, तो बहुत सारी बातें हमें उससे लाभ भी मिलता है। तो उसके बदले में उनका प्रवचन भी होता है। इसके बदले में हम उनको क्या दे रहे हैं? थोड़ा भोजन भी दे दो,
आने जाने का मार्ग में भी दे दो और चाय पानी पिला के उनको संतुष्ट करके भेजो। ये हमारा धर्म है। तो मतलब आपकी बात से मुझे ये क्लियर हुआ कि यज्ञ मतलब सिर्फ ये नहीं है कि सामग्री डालना, ये आहुति देना, सिर्फ इतना नहीं है। यज्ञ मतलब है कि आप किसी को खाना खिला रहे हो तो वो भी है। यज्ञ मतलब जैसे हम बताया आपको, जी खाली अतिथि नहीं, खाली हवन नहीं, आगे क्या लिखा लास्ट में, बलिवेश यज्ञ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग अपना तो पेट भरते ही हैं, पर कभी हमने पशु पक्षी का रक्षा नहीं की, जी सुरक्षा नहीं की, उनका पेट भरा कि नहीं भरा देखा नहीं। इसीलिए वहाँ लिखा गया है हमारे वेदों में कि कुत्ते को, गाय को रोटी कैसे दी जाती है, कुत्तों को दो, फिर कौवों को दो, पशु पक्षियों को दो, कीड़े मकोड़ों को भी दो। तो ये सारी बातें, परोपकार की बातें, छोटी छोटी बातें हैं, वो सब यज्ञ में आ जाती हैं। फिर मुझे ये जानना है कि यज्ञ करने से सच में जो लाभ होते हैं, तो अभी जैसे कि आज के टाइम पे ना मतलब नॉर्मली देखा जाता है कि लाभ के लिए यज्ञ कर रहे हैं सब, कि मुझे इससे ये प्राप्ति हो जाएगी, मुझे इससे ये धन मिल जाएगा मुझे। तो क्या सच में यज्ञ करने से धन प्राप्ति होती है, या फिर यज्ञ करने का कोई मतलब पौराणिक चल रहा है हमारा कंटिन्यू कि भाई पूर्वज करते थे इसलिए हम भी कर रहे हैं, या फिर सिर्फ ड्रामा है इसके अंदर, क्या है मतलब पर्टिकुलर ये? यज्ञ करने के भौतिक लाभ भी हैं, आध्यात्मिक लाभ भी हैं, दोनों लाभ हैं जी। मगर हम लोग अगर पहले हम लोग अभी यज्ञ की बात करें तो इसका मतलब हम लोग हवन की बात कर रहे हैं जी और बाकी 4 यज्ञ की बात नहीं करेंगे। आज जो टॉपिक हमारा है जी वो सिर्फ जो हम लोग हवन कुंड में हवन करते हैं वो यज्ञ। तो ये यज्ञ करते हैं, इसके अंदर दोनों लाभ हमें मिलते हैं। पहले भौतिक लाभ कैसे मिलता है? क्योंकि इसके अंदर जो हम लोग सामग्री डालेंगे, जो हम लोग गौ का घृत डालेंगे, जी जो समिधा डालेंगे, उसे जो ऊष्मा निकलेगी, प्रकाश निकलेगा, वो कहाँ फैलेगा? उसमें से गैसें निकलेंगी, बहुत अच्छी अच्छी सुगंधित गैसें हैं निकलेंगी। तो वो जो गैसें जब निकलेंगी वो पूरे वायुमंडल में फैल जाती है। जी कहते हैं हवन करते हैं तो 16 किलोमीटर दाएं, 16 किलोमीटर बाएं, 16 किलोमीटर आगे पीछे और 16 किलोमीटर ऊपर, इतना असर होता है एक हवन का। और वो ये भौतिक में लाभ बता रहा हूँ। जी। तभी हमारे ऋषि मुनि कहते हैं कि हवन भी, यज्ञ भी 2 समय करना चाहिए, 2 समय, तो कौन कौन एक से समय? सुबह और एक शाम। अच्छा सुबह कब? जब सूरज निकले तब, सूर्योदय के समय 6, सवा 6 बजे जैसे उठता है सूरज, उसके साथ ही करना लिखा हुआ है। और शाम को भी जब सूरज डूब रहा हो, सूर्यास्त हो रहा हो, वही 6:15, 6, सवा 6। तो ये 12 घंटे का गैप आता है। तो 12 घंटे का गैप क्यों दिया, क्यों बोला शाम को करने के लिए? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं जो हमारे वायुमंडल में फैलते हैं, जितने भी इसकी गैसें हैं और पावरफुल गैसें हैं और उसके बैक्टीरिया सब कुछ, वो 16 घंटे तक अपना प्रभाव जमा के रखते हैं। उसके बाद वो धीरे धीरे वो क्षीण होने लगते हैं। तो इसीलिए ऋषि ने कहा है कि सुबह भी करो और शाम को भी करो। इसीलिए हमारे हवन के अंदर सुबह के भी मंत्र हैं और शाम के भी मंत्र हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर भी है। तो इसीलिए ये 12 घंटे का गैप रखा है। ये भौतिक लाभ हो गए। ऐसे तो बहुत सारे लाभ हैं, किंतु आप आध्यात्मिक जो लाभ बोल रहे हो जी, वो अलग है, वो भी साथ में है। वो क्या है मतलब बाय 1 गेट 1 फ्री वाला चक्कर है। जी आप हवन करो, आपके अंदर लाभ ये हुआ कि आपके शरीर के अंदर प्राण गए, जो वायु गई, आपके शरीर के अंदर जितनी बीमारियां हैं वो ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगी। वो कैसे ठीक होती हैं? हवन किया आपने, उसकी गैस जो निकलेगी, फॉर्मेल्डिहाइड आदि गैसें जो निकलती हैं जी वो आपके सीधा फेफड़े के माध्यम से आपके यहाँ पहुँच जाती है और उसके बाद आपके हार्ट में जाके आपके ब्लड में मिल जाती है। जी तो वो तत्काल आपको लाभ मिलता है। कैसे मिलता है? आप कोई भी भोजन करेंगे वो कब पचेगा? 4 या 5 घंटे के बाद। उसके बाद पहले भोजन को पतला करोगे, फिर आप देखोगे भोजन पाच्य है कि नहीं है, आपका शरीर इस भोजन को लेने लायक है कि नहीं है। उसके बाद ये भोजन पचेगा, उसके बाद रस बनेगा, रस का रक्त बनेगा, रस का मांस बनेगा, मज्जा बनेगी, हड्डी बनेगी, शुक्र बनेगा, वीर्य बनेगा। ये 7-8 धातुएं बनेगी। मगर कब बनेगी? वही पूरा दिन लग जाता है जी। और हवन किया आपने तत्काल। कैसे? आपकी गैस, सूक्ष्म रूप जो आपका गैस का था वो आपके अंदर चला गया, आपके लंग्स में चला गया, लंग्स से आपके हार्ट में चला गया, हार्ट से आपके ब्लड में चला गया और ब्लड फिर पूरे बॉडी में सप्लाई हो गया। जी तो ये आपका तत्काल लाभ हो गया, पहला लाभ। दूसरा लाभ, जब ये यज्ञ करने वाले को ही लाभ नहीं मिलेगा, आसपास जो बैठे हुए हैं उनको भी लाभ मिलेगा। इनको ही नहीं, आपके आसपास के जो पड़ोस को बताया कि 16 किलोमीटर का दायरा होता है इसका, तो वो जितने भी लोग हैं सब प्रभावित होंगे। तो कितना बड़ा कार्य है। एक छोटा सा हवन आप कर रहे हो, अपने लाभ के लिए भले कर रहे हो, किंतु वो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में वो सब पूरे समाज का कल्याण कर रहा है।
समाज में वायरस फैला हुआ है, बैक्टीरिया फैला हुआ है, अलग अलग बीमारियाँ फैली हुई हैं, तो वो डॉक्टर के पास जाएंगे, कितना कुछ नुकसान होएगा, दवाई खाएंगे, दवाई का साइड इफेक्ट होएगा। तो आप इतना बढ़िया हवन कर रहे हो, आपका घर में सब कुछ बिना रोग के लोग बैठे हुए हैं, अच्छा लाभ हो रहा। और इसके बाद फिर आपका पूरा समाज सुधर गया, ठीक हो गया, स्वास्थ्य के बच गया। इसके बाद पूरा वायुमंडल, कहते हैं यज्ञ की अग्नि, यज्ञ का धुआं, यज्ञ का प्रवाह सूर्यमंडल तक पहुंच जाता है। जी। ये हमारा एक क्षेत्र ये हो गया, दूसरा अंतरिक्ष लोक हो गया, फिर देवलोक हो गया। तो ये तीनों लोक में पहुंचता है। एक तो ये लाभ हो गया। फिर यहीं तक नहीं, पेड़ पौधे जो आपके आसपास हैं वो भी तो हवा खींचते हैं, ऑक्सीजन खींचते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खींचते हैं। यज्ञ से निकली हुई छोटी छोटी कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें होती हैं वो पेड़ पौधे ले लेते हैं। और जहाँ जहाँ जिस जगह खेतों में या खलिहानों में यज्ञ होता है, वहाँ की फसल में बहुत अच्छी क्वालिटी आ जाती है। जो हमारी जो गैसें होती हैं वो जल के अंदर जो व्याप्त कीटाणु हैं उनको भी मारता है। तो वायु के कीटाणु मारता है, जल के कीटाणु मारता है, तो पृथ्वी के, धरती के कीटाणु मारता है। धरती में जो कीड़े मकोड़े होते हैं जो हमारी खेती को नुकसान पहुँचाते हैं उनको भी रक्षा करता है। तो यज्ञ कितना बड़ा कार्य कर रहा है भौतिक रूप से। अब आध्यात्मिक लाभ क्या है? हम जब यज्ञ करते हैं तो उसके अंदर हम मंत्र पढ़ते हैं, तो मंत्रों का सारा जो लिखा हुआ है वो सब ईश्वर के साथ जुड़े हुए मंत्र हैं। जैसे अग्नि बोलते हैं, हम अग्नि ईश्वर का प्रतीक मानते हैं कि जैसे अग्नि प्रभाव डालती है, प्रकाश डालती है, वैसे ईश्वर ही प्रकाश डालता है। जैसे ईश्वर अंधकार दूर करता है वैसे हमारी अग्नि दूर करती है। इसीलिए ईश्वर को पर्यायवाची अग्नि के रूप में बोलते हैं। मगर फिर लोगों ने उस चीज़ को समझा नहीं, भाव समझा नहीं। स्वामी दयानंद जी आए, उन्होंने सही सही अर्थ किए वेदों के, तब जाके लोगों को पता लगा। नहीं तो पहले ज़माने में लोग कहते थे, हमारे मैक्स मुलर आदि जो विद्वान हुए अंग्रेज, बोलते ये तो गडरिये के गीत हैं वेद, और ये लोग अग्नि की पूजा करते थे। अग्नि की पूजा नहीं करते, हम लोग ईश्वर को अग्नि स्वरूप मानते थे। तो जैसे अग्नि प्रकाश करती है वैसे, तो इसमें जितने भी मंत्र हैं हवन के अंदर वो सब ईश्वर की भक्ति, स्तुति, प्रार्थना के मंत्र हैं। तो वो हमारे जब हवन करते हैं तो एक तो ये कार्य हो रहा है शुद्धि का, एक हमारा ईश्वर से जुड़ने का कार्य हो रहा है, ईश्वर की भक्ति का कार्य भी हो रहा है। और इसके अंदर जो तीसरा कार्य है वो परोपकार की जो भावना से हम हवन कर रहे हैं, वो भी आध्यात्मिक लाभ हमें ईश्वर हमें आशीर्वाद देता है। क्योंकि ईश्वर ने जो सृष्टि का निर्माण किया है, आप देखो एक एक चीज़ कि जो आप गाय को देखो, गाय का जीवन क्या है खुद का, उसका उद्देश्य क्या है, गाय से पूछो कुछ नहीं पता, उस परोपकार का कार्य के दूध देती है, सब कुछ करती है। घोड़े से पूछो, घोड़े को पता नहीं, पर घोड़े का उद्देश्य क्या जीवन का, मनुष्य के लिए सवारी देना, गधे का काम है ढोना। तो सारे जितने भी पशु पक्षी हैं, मैं आप छोड़ो, ये सांप और बिच्छू भी है, वो भी परोपकार का कार्य कर रहे हैं। जी। कैसे? कैसे? वो धरती के अंदर जितने भी विष रूपी जो हमारी गैसें हैं धरती के अंदर, वो उसको ग्रहण कर लेते हैं, वो ग्रहण करके वो विष अपने अंदर धारण कर लेते हैं। तो वो अगर ऐसे ना हो तो धरती और विषैली हो जाए। तो सारे जीव जंतु अपने आप बिना समझ के, क्योंकि मनुष्य को तो समझ है, उनको समझ नहीं है, पर कार्य वो कर रहे हैं परोपकार का। तो सारे पशु पक्षी कार्य कर रहे हैं। यही नहीं, जड़ पदार्थ भी अपना काम कर रहे हैं परोपकार का। वो कैसे आप बताएंगे? कैसे? अब धरती क्या आपके भरण पोषण कर रही है, खेती बाड़ी कर रही है, आपको सब कुछ कर रही है, आपको अन्न दे रही है। वैसे वायु बह रही है, पानी बह रहा है, बादल बह रहे हैं, बादल वर्षा कर रहे हैं। तो ये सारी सृष्टि लगी हुई है परोपकार के कार्य के लिए। तो वैसे भी मनुष्य को अपने परोपकार के कार्य करने चाहिए। कि जब हम यज्ञ करते हैं तो कम से कम 16 किलोमीटर एरिया कवर करता है, और वो हर मतलब सिर्फ करने वाले को नहीं, यानी कि उस एरिया में जो आ जाता है व्यक्ति है, मनुष्य, जानवर, कीड़े मकोड़े, उन सबको भी लाभ पहुंचाता है। तो वहीं पर ना समाज में लोग बोलते हैं कि यज्ञ करने से ना नुकसान है। जैसे कि बोलते हैं कि धुआं फैलता, पॉल्यूशन होता है, तो बोलते हैं कि गाड़ी से जितना है तो उतना यज्ञ से होता है, कितना एरिया कवर करना। जैसे आपने एरिया कवर किया तो वैसे वो भी लोग कवर करते हैं। तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि भाई पोल्यूशन होता ही नहीं होता, कि पर्यावरण के ऊपर वो उपदेश देते हैं कि भाई यज्ञ में लकड़ियां उपयोग की जाती है, उसके लिए पेड़ काटे जाते हैं, तो पर्यावरण पे हमला है एक तरह से। आपके प्रश्न बहुत सही है। अगर आपकी गाड़ी में पीयूसी बराबर नहीं है तो गाड़ी धुआं देगी, तो फिर गाड़ी तो ठीक है, पर आपने पीयूसी ठीक नहीं कराया, चेक नहीं कराया, आपका पेट्रोल में कुछ गड़बड़ है,
तो वैसे ही जब यज्ञ करते हैं तो उसके साथ हमारे नियम भी बंधे हुए हैं कि आपको यज्ञ कैसा करना है, लकड़ियाँ सूखी हो, घी कौन सा लेना है, डालडा वाला घी नहीं लेना है, देसी घी यूज़ करना है। अब आप ये सब चीज़ें पालन करोगे तो धुआं नहीं उठेगा। और गाय घी भी कौन सा यूज़ करना है, गाय का यूज़ करना है, ये नियम है हमारे, हम पालन नहीं करते हैं। और गाय के घी में भी कौन सा घी यूज़ करना है, देसी गाय, सबसे उत्तम जो कहते हैं देसी गाय का घी होता है। उसके अंदर इतनी शक्ति होती है बैक्टीरिया मारने की, वायरस मारने की, कि वो सारे बैक्टीरिया मार देती है। तो अगर आप ये सब चीज़ें पालन करेंगे, अच्छा हवन करते समय आपको आहुतियाँ थोड़ी थोड़ी डालनी है, ज़्यादा डालो धुआं हो जाएगा। लकड़ियाँ आपको डालनी है संविधान बराबर मात्रा में डालनी है। अगर आप सोच समझ के अच्छी विधि से यज्ञ करेंगे तो धुआं नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो सर मैं यही पूछ रहा था उसमें कि यज्ञ करने से लोग बोल रहे हैं कि पोल्यूशन फैल रहा है। अगर जैसे आपने अभी बताया कि घी डालना है, लकड़ी यूज करनी है, लेकिन उसमें भी फिर धुआं हो रहा है, तो शायद इसलिए भारतीय संस्कृति में आम के पेड़ की लकड़ी का इस्तेमाल के लिए हम बोलते होंगे कि वो आम के पेड़ की लकड़ी सूखी है, फिर कोई और भी कारण। मगर आप अगर शास्त्र खोलेंगे, वेद खोलेंगे, तो उसमें लिखा हुआ है कि समिधा, इसका नाम लकड़ियां नहीं है, समिधा। समिधा का अर्थ वही होता है समान रूप से आराम से टूटी हुई पेड़ से अपने आप गिरी हुई लकड़ियां, समिधा, उनको समिधा कहा जाता है। पहले जमाने में गुरुकुल में आप देखोगे तो कोई बच्चा या कोई भी गुरु वहाँ का कुल्हाड़ी से पेड़ पूड़ नहीं काटता था। वो जंगल में सुबह निकलते थे, वो लकड़ियाँ बीनते थे जो जो नीचे गिरी होती है सूखी सूखी, और वो उससे हवन करते थे। तो इससे आपका जो है पर्यावरण खराब नहीं होता है, जंगल खराब नहीं होता है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, शॉर्टकट काम करते हैं, जंगल रहे ही नहीं तो कहाँ से ढूंढें, तो हम लोग फिर व्यापारी को पकड़ते हैं। व्यापारी क्या करें, व्यापारी अपनी लकड़ी काट काट के ला के देते हैं। तो ये प्रथा गलत है। तो उसमें संविधा का यूज़ करेंगे तो ये हमारा ये पर्यावरण ठीक रहेगा। और दूसरी बात, कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है, इसमें से धुआं निकलता है, वो मैंने कहा ना, जैसे अगर सही ढंग से करोगे तो धुआं नहीं निकलेगा। और तीसरा प्रश्न ये है कि उसमें थोड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, और निकलनी भी चाहिए, क्योंकि वायुमंडल में भी तो कार्बन डाइऑक्साइड है। और ईश्वर ने ऑक्सीजन बनाई है, नाइट्रोजन बनाई है, आज ने गैसें बनाई है, उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाई है। ये भी हमारे लिए बहुत आवश्यक है। और ये हमारे लिए नहीं, पेड़ पौधे तो इसके साथ ही जीवित है। आप पेड़ देखोगे वो तो ऑक्सीजन लेते नहीं है, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। तो आपकी छोटा सा कार्बन धुआं निकला अगर वहाँ उन्होंने ले लिया तो उसको तो लोग पकड़ते हैं, उस सर्कल में चले उसका जो लाभ मिला हमको, लाखों करोड़ों का लाभ मिला, उसको लोग नकार देते हैं कि हमसे ऐसा आप होता है। तो ऐसा बात नहीं है, बहुत मामूली ढंग से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और वो उतनी आवश्यक भी है। तो यज्ञ का मतलब भी समझ में आ गया, और हमको ये भी समझ में आ गया कि उससे क्या क्या फायदे हैं। तो लेकिन यज्ञ करते समय ना हम एक चीज करते हैं, मंत्र उच्चारण करते हैं, तो उसका क्या इंपॉर्टेंस जरूरी है कि करते हैं, ये सिर्फ आहुति दे तो उससे भी काम चल जाएगा? तो मंत्र क्या जरूरी है, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है मंत्रों का? यज्ञ आप करेंगे और बिना बोले करेंगे तो भी उसका लाभ मिलेगा, भौतिक लाभ तो मिलेगा जी। तो आप ऐसा काम करेंगे, खाली आहुति डालते जाएंगे, आहुति डालते जाएंगे, तो ऋषि कहता है आप ऐसे क्यों बैठे हो, साथ साथ ईश्वर की भक्ति भी कर लो। तो ईश्वर की भक्ति कैसे करनी है, तो वो मंत्र जो है ईश्वर ने जो लिखे हुए हैं ऋषि महात्मा ने, वो हवन के मंत्र, उसका ही मंत्र कहते हैं। हवन करना हो तो रामायण, गीता, महाभारत आदि श्लोकों से नहीं फायदा होता है, आपको मंत्र ही पढ़ने पड़ते हैं। और मंत्र दुनिया में किसके होते हैं, वेदों के ही वाक्यों को मंत्र कहा जाता है। ये महाभारत और गीता और ये रामायण के जो श्लोक है उसको श्लोक कहते हैं। तो जब हम हवन करेंगे तो उसके साथ मंत्र की बोलना इतना आवश्यक है कि आपको ईश्वर के साथ जुड़ जाता है जी। और मंत्र के अंदर जो भाव निकलते हैं उसका भी लाभ है, उसकी चैंटिंग होती है। मंत्र क्या है, मंत्र शब्दों का एक जाल है, शब्दों का वाइब्रेशन है। मंत्र ये कुछ मामूली बात नहीं है, मंत्र का एक अलग विज्ञान है, जिसे हम आजकल की भाषा में साउंड थेरेपी कहते हैं। साउंड थेरेपी से काफ़ी चीज़ें ठीक होती हैं, जो डॉक्टर हमारे साउंड से ठीक करते हैं बीमारियों को। एक्सरे जैसे अंदर की बीमारियाँ, वो भी साउंड की रेज भेजते हैं, एक्सरे भेजते हैं, वो साउंड की चीज़ों से ठीक करते हैं। तो ये मंत्र जब चैंट करते हैं तो इसके अंदर से वाइब्रेशन निकलती है। तो ये वाइब्रेशन, मंत्र की वाइब्रेशन और यज्ञ का धुआं, यज्ञ की ऊर्जा, यज्ञ का ताप, ये सारी बातें मिलकर एक अच्छे वाइब्रेशन
पूरे वायुमंडल में पैदा कर देती है। और वो वाइब्रेशन जो होती है, मंत्र की चैंटिंग होती है, वो हमारे मस्तिष्क को एकदम शांत करती है। हमारे अंदर डिप्रेशन है, हमारे अंदर टेंशन है, हमारे हाइपर टेंशन है, हमारे अंदर और भी कई मानसिक रोग जो होते हैं, वो हमें जो पता है या जो नहीं पता है, वो सब का समाधान धीरे धीरे इन मंत्रों के साथ हो जाता है। तो ये मंत्र का बहुत बड़ा महत्व है, हमारे पीछे विज्ञान है, तभी हम मंत्र की चैंटिंग करते हैं। जैसे कि सर आप आर्य समाज से जुड़े हुए हैं, तो एक क्वेश्चन है मेरा कि गायत्री मंत्र को लेकर, तो आप चाहे तो इसका जवाब दे सकते हैं, अगर आपको लगता है नहीं देना चाहें तो वो भी चलेगा। तो क्या है कि आजकल ना सोशल मीडिया पे चल रहा है कि भाई गायत्री मंत्र करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं करना चाहिए कि वो श्रापित है, ऐसा कुछ बोला जाता है। और फिर कोई बोलता है कि अगर पुरुष कर सकता है लेकिन स्त्री नहीं कर सकती है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? अजीब विडम्बना है। इतना कहते हैं चारों वेदों में 20,380 मंत्र हैं जी और सबसे अच्छा सर्वश्रेष्ठ मंत्र गायत्री मंत्र माना गया है। जी गायत्री, जिसके गाने से मनुष्य का तारण हो जाता है, त्री हो जाता है, मतलब इस भवसागर से दूर रहता है। ऐसा सर्वश्रेष्ठ, जिसे सावित्री मंत्र भी कहते हैं, गायत्री मंत्र भी कहते हैं, महामंत्र भी कहते हैं, ऐसा सर्वश्रेष्ठ मंत्र को अगर लोग ऐसा बोले कि नहीं बोलना चाहिए या क्यों बोलना चाहिए, तो हंसी भी आती है और दुख भी होता है। गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ मंत्र इसीलिए कहा गया है कि इसके अंदर हम किसी से, ईश्वर से, खासकर हम ईश्वर से कोई भी दुनिया का पदार्थ नहीं मांगते हैं। अगर आप पूजा कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, आप ईश्वर से कुछ मांगते हैं, तो वो प्रार्थना और पूजा स्वार्थ में आ जाती है, आपकी वो पूजा सफल नहीं हो पाती है। जब आप निस्वार्थ भाव से ईश्वर की प्रणिधान करते हो या ईश्वर पे समर्पण करते हो या ईश्वर की आराधना करते हो या उपासना करते हो, वो ज़्यादा लाभ होती है। गायत्री मंत्र में जो मुख्य जो बात है वो लास्ट वाला है, धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर, हमारी बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ बनाओ, अच्छे कामों में लगाओ, तीव्र बनाओ, तीक्ष्ण बनाओ। क्यों कहा गया है कि हम ईश्वर से सिर्फ बुद्धि की याचना करते हैं। तो ये सबसे अच्छा मंत्र है। इसमें 24 अक्षर होते हैं, इसकी जो ध्वनि होती है सबसे अच्छी मानी गई है। कहते हैं 1 सेकंड में 1 लाख वाइब्रेशंस के होते हैं, जो हमारे शरीर के लिए, हमारे मन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो इसको क्यों ना करें। दूसरी बात, पहले ज़माने में पहले तो ठीक था, किंतु मध्यकाल में आकर मुगल के या संत समाज के पैस आकर लोगों ने, या पता नहीं किसने, स्त्रियों के साथ भेदभाव करना शुरू कर दिया कि स्त्रियां इस मंत्र को नहीं बोलेंगी। उसके पीछे कारण क्या रहा होगा? कारण या तो पंडितों का अपना प्रभाव दिखाना होगा, या कुछ उनको ऐसा लगता होगा कि मुझे समझ आता है क्यों किया। और जब स्वामी दयानंद सरस्वती आए 200 साल पहले, उन्होंने सबसे पहले ये काम किया, नारी उद्धार इसको बोलते हैं, नारी उद्धारक उनका नाम है कि उन्होंने नारी का उद्धार किया। आज देखोगे, आर्य समाज में देखोगे तो आधी औरतें आती हैं, नारियां आती हैं, आधे पुरुष आते हैं, तो मंचों में भी अच्छे से बोलती हैं। आज स्वामी दयानंद ना होते तो नारी का इतना विकास और इतना उद्धार नहीं होता था। तो उसने, जब स्वामी जी आए तो उन्होंने सबसे पहले कहा, हे स्त्रियों, नारियों, आपको गायत्री मंत्र बोलना है और आपको घर जाके भी सबको समझाना है। जब स्त्रियां उनके पास आती थी, हे स्वामी जी हमें कोई गुरु मंत्र दो, बोलता है कोई गुरु मंत्र नहीं है जो आप सोच रहे हो, एक ओपन मंत्र है हमारे पास, वो है गायत्री मंत्र। वो आप गायत्री मंत्र जाप करो, आपका कल्याण हो जाएगा। और यही गायत्री मंत्र अपने पति को सुनाओ, अपने बच्चों को सुनाओ, और इसका जो अर्थ है उस पर आप चिंतन करो, मनन करो, तो सबका कल्याण हो जाएगा। ईश्वर के हिसाब से तो जाति का भी भेद नहीं है। जैसे हम कहते हैं ना, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, ये सब बातें हमारी मुगल काल के बाद शुरू हुई है। पहले रामायण काल में देखोगे तो कोई नहीं था जाति भेद। वो धीरे धीरे महाभारत के बाद, महाभारत काल में क्या हो गया, भारत में इतना भयंकर युद्ध हुआ, महाभारत इंटरनेशनल तो बोलते हैं वर्ल्ड वार, वैसा हो गया। तो इतना भयंकर युद्ध हुआ कि सारे हमारे वीर योद्धा मारे गए, हमारे विद्वान मारे गए, हमारे पुस्तकालय नष्ट हो गए, हमारे ज्ञान की जितने भी स्रोत थे सब खत्म हो गए। उसके बाद हमारे देश में अंधकार जैसा छा गया। अब वो अंधकार छा गया तो लोग क्या करें, कहाँ जाए, तो भटक गए, ईश्वर को भूल गए धीरे धीरे। तो धीरे धीरे भूलने के बाद वो मूर्ति पूजा, जैन मत शुरू हो गया, बौद्ध मत शुरू हो गया, तो वहाँ से मूर्ति पूजा प्रारंभ हो गई। जैनी मत से पहले इतिहास में कहीं भी आपको मूर्ति पूजा दिखाई नहीं पड़ेगी।
तो महाभारत काल के बाद जो हमारा विघटन हुआ, हमारा नुकसान हुआ, उसके बाद हम अपना रास्ता भूल गए, अपना वेद भूल गए, शास्त्र भूल गए, उपनिषदें भूल गए, हमारे दर्शन थे 6 दर्शन उसको भूल गए। तो फिर हमने मनुष्य तो कुछ चाहता ही है आत्मिक शांति के लिए, कहाँ जाएगा, ढूंढता है। फिर तो ढूंढता तो उसने फिर धीरे धीरे मूर्ति पूजा चालू कर दी। फिर महावीर की मूर्ति आ गई, बुद्ध की मूर्ति आ गई, ऐसे फिर धीरे धीरे बहुत सारी मूर्ति आ गई। किंतु पहले कहीं भी मूर्ति का पूजा का इसमें विधान नहीं था। लेकिन जाति में जो बटे हुए हैं तो उसके लिए आर्य समाज कैसे क्या कर रहा है ऐसा काम जो कि ये एक हो जाए? देखियो, आर्य समाज में वर्ण व्यवस्था थी। वर्ण व्यवस्था कौन सी थी? ये ब्रह्मचर्य और गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 वर्ण माने थे हमने। 4 आश्रम कहते हैं उसको। वो 4 आश्रम है, 4 वर्ण अलग है। फिर लोगों ने धीरे धीरे वो आश्रम तो भूल गए, क्योंकि ब्रह्मचर्य लोग पालन करना बंद कर दिया। फिर बाद में वानप्रस्थ जाने छोड़ दिया जंगलों में, या फिर धीरे धीरे सन्यास तो बिल्कुल छोड़ दिया। तो ये आश्रम तो मानते हैं, किंतु वर्ण व्यवस्था हम नहीं मानते हैं। और वर्ण व्यवस्था का आर्य समाज घोर इसका विरोध करता है। कहीं भी हो तो हम आगे डट के बात करते हैं, वो ऐसा नहीं है। हम आर्य समाज में भी कोई आता है, हम कभी उसकी जाति नहीं पूछते हैं, कभी तो वही नहीं बोलते हैं कि अब कोई भी हो, आप आर्य वेदों का पढ़ रहे हो, आप हवन कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, तो आप अच्छे श्रेष्ठ व्यक्ति हो। अगर आप नहीं करते, हाँ, आर्य समाज में उसको शूद्र कहा जाता है जो अच्छे काम नहीं करता है। हम शूद्र जाति से नहीं मानते हैं, हम शूद्र कर्मों से मानते हैं। अगर बच्चा पढ़ा लिखा है, अच्छा है, विद्वान है, कोई भी बच्चा हो, उसको हम ब्राह्मण कहेंगे। अगर आप जैसा हट पुष्ट है और देश की रक्षा कर रहा है तो उसको हम क्षत्रिय कहेंगे। अगर बिजनेस कर रहा है, पूरा कंट्रोल कर रहा है, मैनेजमेंट कर रहा है, तो उसको वैश्य कहेंगे। और कुछ नहीं कर पा रहा है बेचारा, सेवा ही करता है, तो उसको हम शुद्ध कह सकते हैं। किंतु इसको जाति में इतना बांध देना, वो जरा आर्य समाज इसको नहीं मानता है, इसके लिए विरोध करता है पूरा। जो आपने बात की अभी, एक है वर्ण व्यवस्था और दूसरा है आश्रम। आश्रम। तो ये जो आश्रम ब्रह्मचर्य पर इंटरनेट पे ना बहुत ज्यादा भ्रांतियां फैली हुई हैं कि ब्रह्मचर्य का मतलब क्या है? ब्रह्मचर्य एक्चुअली हमने ना पुराने जमाने में मनुष्य की आयु को 100 वर्ष माना है जी। 25 साल जब बच्चा पढ़ता है, 25 साल तक वो आश्रम में रहेगा, गुरुकुल में जाएगा, गुरु के पास पढ़ेगा, वेदाध्ययन करेगा, तब तक वो विवाह नहीं करेगा। अच्छा। और ब्रह्म के साथ रहेगा, ब्रह्म मतलब ईश्वर के साथ जुड़ा रहेगा, ब्रह्म मतलब वेदों के साथ जुड़ा रहेगा। और ब्रह्मचर्य का दूसरा अर्थ होता है बिना विषय विकार के दूर, विषय विकार से दूर ब्रह्मचर्य की उपासना करेगा, एकदम ब्रह्मचर्य जीवन जीवेगा जी। तो उसमें किसी भी स्त्री का संसर्ग नहीं करेगा, कुछ कामना नहीं करेगा, उसकी बात नहीं करेगा, तो उसको ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। इसीलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति अगर विषय विकार में फंस जाएगा तो ब्रह्मचर्य का व्रत टूट जाएगा और ब्रह्मचर्य का आश्रम का पालन नहीं करेगा तो उसके सारे काम, जीवन, पूरा जीवन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि उसने वेद अध्ययन नहीं किया, विद्या अध्ययन नहीं किया, तो आगे उसका जीवन नरक हो जाएगा। तो इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम, चारों आश्रम का जो बेस है, इसीलिए उस पर बहुत ध्यान दिया जाता है। इसीलिए आजकल भी गुरुकुल में भी बच्चों को छोटी उम्र में ले जाते हैं कि अगर आना है बच्चे छोटी 3, 4, 5, 6 साल तक भेज दो, क्योंकि उसके बाद उसका जो माइंड का जो सेटअप है वो चेंज हो जाता है। इसीलिए बच्चे के जो दिमाग में संस्कार बैठ जाएंगे बचपन में, वो बहुत अच्छे होंगे। इसीलिए गुरुकुल में बच्चे भेजो और ब्रह्मचर्य का पूरा पालन करेंगे और ब्रह्म के साथ रहेंगे और ब्रह्म का अध्ययन करेंगे, ये सारे जीवनचर्या उनकी अच्छी रहेगी और फिर आगे का जीवन अच्छा हो जाएगा। ब्रह्म के साथ यानी कि उस भगवान, उस सत्ता के साथ जुड़े हुए रहना और अपना शोध करना, पढ़ना लिखना, ये है ब्रह्मचर्य। मतलब जो बाकी चीजें चल रहा है इंटरनेट पे कि भाई सिर्फ मतलब रिलेशनशिप में ना रहना है, ये रहना, इसको ये नहीं है, नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो सर एक चीज और है, जैसे कि आप आर्य समाज से जुड़े हैं, तो आर्य समाज में एक मूर्ति पूजा नहीं है, लेकिन बाकी जो और हैं, तो क्या आर्य समाज उनसे अपने आप को अलग हिंदू समझता है, फिर क्या है इस चीज को लेकर आप क्या बोलेंगे? देखो, ये भी भ्रांति है। आर्य समाज और हिंदू एक ही चीज है जी। एक छोटा छोटा अलग अलग रूप है, जैसे शाखाएं बोलते हैं ना जी। ऐसे और भी मत है हिंदू में, खाली आर्य समाज तो नहीं है, और भी मत है। तो वो इन सब मतों को हम तो कहते हैं जैन और बुद्ध और सिख, ये भी हिंदू ही है, हिंदू के अंदर से ना पहले। तो उन्होंने बाद में एक जैन मत बन गया, फिर एक बौद्ध मत बन गया। तो हमारी सरकारों ने या कूटनीतिज्ञों ने या जिन्होंने चालाकी से इनको भेद करके वोटों की खातिर इनको अलग अलग कर दिया, तो वो हमारे
लिए दुर्भाग्य का विषय रहा। सिख भी आप देखो, जी सिख भी तो हिंदू है। जी आप सिख का इतिहास देखो तो जब सिख हमारे जो पैदा सबसे पहले थे, जो सिख हुए थे, गुरु नानक जी थे, जी। तो उनके पहले कोई सिख था ही नहीं। तो हिंदू को रक्षा के लिए जब औरंगजेब का राज आया तो बहुत उनके अत्याचार हुए, तो हिंदुओं की रक्षा के लिए हिंदुओं को ही एकत्रित करके एक सेना बनाई गई, उसको हमने सिख कहा। सिख का मतलब शिष्य, और उसको अपने फिर 5 कगार दिए। उस गुरु ने पगड़ी पहना है, कच्छा पहना है, कंघी रखना है, कृपान रखना है, ऐसे 5 क दिए। ताकि कच्छा क्यों पहनते हैं? ताकि अब रणभूमि जाओगे पैंट पहनोगे दौड़ नहीं पाओगे। जी पगड़ी क्यों दी? ऊपर सिर में बार होएगा, कुछ होएगा तो इसको बचा लेगा। कृपाण क्यों दिया? दुश्मन को मारने के लिए दिया। तो ये हमारी जैसे मिलिट्री में एक पुलिस में जैसा यूनिफॉर्म होती है, वैसे उनको यूनिफॉर्म दी है। और दुर्भाग्य ये है कि आज हमसे वो अलग हो गए, या कुछ लोग, हाँ, और वो कुछ लोग- खालिस्तान में परिवर्तन हो गया। तो ये हमारा दुर्भाग्य है, किंतु मूलतः तो वो भी हिंदू ही है। तो आर्य समाज और हिंदुओं को अलग नहीं मानता है, सिर्फ विचार धारा थोड़ी सी अलग है। वो कुछ लोग अब मूर्ति पूजा में भी सब गणपति मानते नहीं है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई राम को मानता है, कोई किसको मानता है। तो ऐसे अलग अलग हिंदू नहीं है, हिंदू सब एक ही है, किंतु उनको बांटा गया जबरदस्ती, और हमारे वोट के लिए उनके लिए बांटा गया। और आर्य समाज और हिंदू एक ही चीज है। हिंदू का शुद्ध स्वरूप आर्य कहेंगे तो ज्यादा अच्छा लगेगा। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, जो व्यक्ति श्रेष्ठ है, जिसके सिद्धांत से चल रहा है, ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है और अच्छे स्वाध्याय कर रहा है, देश का भला कर रहा है, देश का भला सोच रहा है, उसको आर्य कहते हैं। आर्य कोई भी हो सकता है। तो ये हिंदू और आर्य की है, पर्यायवाची शब्द है। सर, हम अभी बात करेंगे जो आपने किताब लिखी है यज्ञ थेरेपी। जैसे पता आपको आजकल बहुत सारी थेरेपी चल रही है। तो थेरेपी मतलब होता है चिकित्सकीय विज्ञान, जी चिकित्सा कर रहा है वो व्यक्ति, वो प्रणाली जो है, पद्धति है, वो चिकित्सा कर रही है आपकी, जी उसको थेरेपी कहते हैं। तो ये भी एक थेरेपी समझ लो, ये भी आपकी चिकित्सा कर रही है, आपके शरीर को ठीक कर रही है, आपके रोगों को ठीक कर रही है, आपके वायुमंडल को ठीक कर रही है। और यही नहीं, मैंने जैसे बताया पूरे वायुमंडल को ठीक करती है, और आपके चर्म रोगों का बताया मैंने। तो इसी प्रकार आप यज्ञ में थेरेपी इसीलिए कहा गया है कि आपके शरीर में हजारों बीमारियां, एक बीमारी तो है नहीं। और यज्ञ के अंदर आप जब हवन करते हैं तो जो विशेष जो यज्ञ हम लोग कराते हैं, या जो भी जिनको नॉलेज है इसके बारे में, वो अलग अलग बीमारियों में अलग अलग हवन सामग्री का प्रयोग करता है। जैसे आपको वात रोग है तो ऐसी गर्म औषधि उसमें डालेगा कि उसमें वात आपके शरीर से बाहर निकल जाए। आपको कफ है तो कफ नाशक जो चीज़ें हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें कफ नाशक है, वो डालेगा। आपके मस्तिष्क का आपको प्रॉब्लम है तो उसके अंदर ब्रह्मी डालेगा, बादाम डालेगा और जटामासी डालेगा। तो ऐसी चीज़ें हैं जो उसमें से भाप निकलेगी, जो उसमें धुआं निकलेगा, वो आपके मस्तिष्क के जो रोगों को दूर करेगा। तो ये सब थेरेपी तो है, तो आपके शरीर को ठीक कर रहा है, आपके मन को ठीक कर रहा है। इसी प्रकार आपके और भी कई बीमारियां, जैसे कहते हैं कैंसर के अंदर भी उसमें लिखा हुआ है कि वो अलग अलग, हमारे पास लिस्ट है पूरी पुस्तक के अंदर कि कौन सी बीमारी में कौन कौन सी औषधियाँ डालनी है, बहुत लंबी लिस्ट है। तो वो आप पढ़ सकते हैं और उसका लाभ ले सकते हैं, और उसमें फिर उसी प्रकार की औषधियों को डालने से आपको विशेष प्रकार के लाभ, रोगों से मुक्ति मिलेगी जी। बहुत सारे। तो सर, आपका कहने का मतलब है कि जो भी हमको रोग है, तो अगर हम यज्ञ कर रहे हैं तो उसी टाइप की औषधि उसमें डाली जाएगी और श्वास के द्वारा हमारे शरीर में जाएगी और वो उस तरीके से काम करेगी। ये आप जिन लोगों को मंत्र नहीं आते हैं, तो जो लोग अपने घर में यज्ञ करवाते हैं तो पुरोहित मंत्र करता है और लास्ट में बोलते हैं स्वाहा बोल दो, तो क्या ये भी ठीक है या फिर हमें इससे थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए? इसके लिए आप क्या कहेंगे? यज्ञ के मंत्र ज़्यादा नहीं है, 16 ही मंत्र है। वैसे सीखने में आला तो सीख सकता है, और जो एकदम नया है वो हवन करेगा तो उसको बाकी सब लाभ तो होंगे, सिर्फ मंत्र नहीं बोल रहा है। और स्वाहा तो शब्द बहुत सुंदर है, स्वाहा मतलब बहुत सुंदर, इसका मतलब होता है बहुत सुंदर, वाह वाह स्वाहा। तो हम लोग कहते हैं ना स्वाहा, तो ईश्वर तूने कितना बढ़िया किया, वाह ईश्वर तेरी रचना कितनी सुंदर है। तो ये ईश्वर को हम लोग धन्यवाद दे रहे एक तरह से। तो धन्यवाद भी बहुत जरूरी है आपकी लाइफ में। आप जब धन्यवाद करते हैं तो आपको एक आशीर्वाद मिलता है। माता पिता का धन्यवाद दो, गुरु का धन्यवाद करोगे, पैर छुओगे, आपको आशीर्वाद मिलेगा। अगर आप धन्यवाद नहीं करते हैं तो आप कृतज्ञ हैं,
जी। आपके शरीर के अंदर कितना बढ़िया सिस्टम बनाया है। आपको सिर्फ खाना खाना है, कुछ नहीं करना है आपको। बाकी क्या होगा, बाकी काम जीवा करेगी, ये गला करेगा, या थायराइड सेंटर है, वो थायराइड वहाँ ग्लैंड्स है, ग्लैंड्स में रसायन पैदा होंगे, उसको डाइजेस्ट करने के लिए लीवर बनाया हुआ है, पेनक्रियाज लेफ्ट में बनाया हुआ है, ये सारा सिस्टम बढ़िया होता है। फिर बाद में मल को अलग कर देगा, मूत्र को अलग कर देगा। तो आप अपने शरीर को देख के दंग रह जाते हो। जी बिल्कुल। ईश्वर ने जो बना दिया बना दिया। हम लोग बस पहले मोबाइल कौन सा नोकिया होता था, जी उसको बाद में और बड़ा किया, फिर और किया, फिर एप्पल आया, ये आया, और हर साल के हर महीने हमारा मोबाइल अपग्रेड एडवांस होता है, अपग्रेड होता है। किंतु ईश्वर ने जो बना दिया आपको 2 अरब साल पहले, वही का वही चल रहा है। जो सृष्टि में जो नियम है वही चल रहा है। पानी ऊपर से नीचे आएगा तो नीचे आएगा, आग उष्मा पैदा करेगी तो उष्मा पैदा करेगी, बर्फ ठंडक देगी तो ठंडक देगी। ये सारे नियम सब कुछ ईश्वर ने बनाया है। तो ईश्वर की इतना बड़ी अनुकंपा, तो हम लोग तो उसको धन्यवाद करने के लिए हम स्वाहा शब्द नहीं बोल सकते क्या? तो स्वाहा शब्द बोलो। अगर शब्द मंत्रों के अर्थ पढ़ के बोलेंगे तो और अच्छा होएगा, मंत्रों के अर्थ समझ के बोलेंगे तो और लाभ होएगा। तो इसीलिए हवन अवश्य करना चाहिए, और नहीं आता तो हमें सीख लेना चाहिए। ये ऑप्शन नहीं है भाई नहीं आता है जी। आपको, सड़क पे चलना नहीं आता है तो आपका एक्सीडेंट होएगा। आप बोलोगे नहीं पुलिस को कि भाई मैं गाड़ी चला रहा था तो लेफ्ट में राइट में चला ली, या सिग्नल तोड़ दिया, ये तो नहीं है। मगर इसीलिए आपको कानून का जानकार होना जरूरी है। तो वैसे भी ये यज्ञ है, इसका ही कानून बना हुआ है, तो आप सीखो। किसने बोला है? आप हर चीज सीखते हो ना दुनिया में। सारे मंत्र को याद करना चाहिए, और नहीं याद है, हमारे आज समाज में हर संडे कार्यक्रम होते हैं, तो उससे सीख लेना चाहिए। या पुरोहितों को, पंडितों को अपने घर बुलाकर 1 हफ्ता 2 हफ्ता महीना आप सीखेंगे तो सीख जाएंगे। कोई बड़ी बात नहीं है। छोटे छोटे मंत्र हैं, 16 मंत्र हैं, 16 होतियां हैं, 16 सेकंड लगते हैं एक मंत्र बोलने में, और 16 मिनट का हवन पूरा खत्म हो जाता है। ये सबके मन में आता है। फालतू में घी खराब करते हैं। 500-600 रुपए किलो घी है और हमको खाने को नहीं मिलता है, तो आप लोग आग में डाल देते हो। ये बहुत कॉमन प्रश्न है, मगर उनको ये नहीं पता कि सृष्टि का नियम क्या है। विज्ञान क्या कहता है? विज्ञान कहता है दुनिया में कोई चीज कभी खत्म नहीं होती है। आज मैं जो बोल रहा हूँ उसकी ध्वनियाँ कभी खत्म नहीं होंगी, चलती रहेंगी। कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती है, जब तक सृष्टि चलेगी वो चलता रहेगा। उसका रूप बदली हो जाता है। जैसे आपने लकड़ी जलाई तो क्या हुआ, उसका कोयला बन गया, कोयले से क्या हुआ, राख बन गई, राख से क्या हुआ, मट्टी बन गई, मट्टी से फिर पेड़ बन गया, पेड़ से फिर लकड़ी बन गई। सर्कल चल रहा ना जी। तो ऐसी कोई चीज़ वेस्ट नहीं होती है। जब हमने हवन किया, हवन में सामग्री डाली, ऊपर घी डाला, तो घी कहाँ गया? घी खत्म तो नहीं हुआ। घी की सूक्ष्म कहते हैं 1 चम्मच घी डालो, उसके कितने 1000 टन एरिया में ऑक्सीजन बनाता है। वो ऑक्सीजन पैदा करता है, ऑक्सीजन। तो वो ऑक्सीजन बना, तो वो लाभ तो बढ़ गया ना उसका, और लाभ बढ़ गया जी। आप 1 कटोरी दाल खाते हैं, उसमें 1 चम्मच घी डाल दिया मान लो आपने, तो आपको लाभ मिला। या मान लो आपका पेट ठीक नहीं है, या हार्ट ब्लॉकेज है, तो वो आपको हानि पहुंचा देगा। किंतु वही 1 चम्मच घी आपने वहां डाला, तो आपने पूरी सृष्टि में आपको लाभ दिया। और तीसरी बात, हवन करते समय जो भी आप चीज़ें डालेंगे वो सुपाच्य होगी आपके शरीर में। जैसे डॉक्टर ने आपको कहा है बादाम खाओ, या ये खाओ, या वो खाओ, बहुत चीज़ें खाओ। तो जैसे टीबी, इसमें टीबी का भी मेरा चैप्टर है, तो टीबी वाले मरीज को कहते हैं कि खाना अच्छा खाओ, घी खाओ, क्योंकि उसके शरीर कमज़ोर होता है। तो शरीर कमज़ोर से उसकी औषधियाँ पचती नहीं है, तो उसको कहा जाता है आप अच्छा खुराक खाओ। तो खुराक खाए मरीज, उसकी पाचन शक्ति कमज़ोर हो चुकी है, तो खुराक क्या खाए? अब वो फंसा हुआ है, खाता तो मरता है, नहीं खाता तो मरता है। तो कहते हैं हवन में डालो वो सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें, जो भी आपको अच्छा लगे, खजूर लगे, खारिक लगे, बादाम लगे, जटामासी लगे, उसमें डाल दो। वो सूक्ष्म होकर आपके अंदर स्वयं चल जाएगा, और आपका पचना हो जाएगा ऑटोमेटिक। उसको पचाने के लिए आपको श्रम नहीं करना पड़ेगा, कुछ नहीं करना पड़ेगा, और तत्काल, मैंने जैसे पहले कहा, तत्काल पच जाएगा आपको ये नहीं कि 12 घंटे 24 घंटे का आपको वेट करना पड़ेगा, तत्काल पच जाएगा। तो कितना बढ़िया सिस्टम बनाया हुआ है यज्ञ। तो सर अभी मैं ये जानना चाहता हूँ कि अभी तक आपको कोई एक्सपीरियंस हुआ है इसमें स्पेशल, कि भाई कुछ आपने देखा हो, अपने यज्ञ किया हो कहीं पर, कि भाई किसी की लाइफ में चेंज आया हो, या किसी की हेल्थ इंप्रूव हुई, ऐसा कुछ? बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे पास। मैंने बुक में बहुत सारे वैज्ञानिक रिसर्चों के बाद लिखा हुआ है, क्योंकि हम यज्ञ की जो बातें हैं वो सिर्फ आडंबर नहीं है, जादू टोना नहीं है, किसी को मूर्ख बनाने की बातें नहीं है,
कि भाई ऐसे ये कर लो, जैसे आजकल के लोग कहते हैं भाई आ जाओ भाई भभूति दे देंगे, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, तुम समोसे के साथ चटनी खा लो, तुम्हारा ये काम हो जाएगा। वो सब बातें नहीं है। इसमें आपको पूरी ठोस और सत्य बातें कही गई हैं, और इसीलिए उसके अंदर जो भी रिसर्च हुई है वो रिसर्च का हमने उसमें मेंशन किया हुआ है। पूना के फर्गुसन कॉलेज में एक टेस्ट किया गया हवन के ऊपर। एक बड़ा कमरा लिया, 30 फुट बाई 30 फुट का कमरा लिया गया, उसमें हवन किया गया, और दूसरे रूम में वहाँ का भी टेम्परेचर नापा गया, वहाँ का भी वायु का प्रदूषण नापा गया, और हफ्ता भर वहाँ हवन किया और दूसरे कमरे में हवन नहीं किया। दोनों को मापा गया, पैरामीटर नापे गए, तो यहाँ के जो हवन के जो वायुमंडल था उसके अंदर बैक्टीरिया की कमी 96% खत्म हो गए बैक्टीरिया, और वहाँ नहीं खत्म हुए। तो ये प्रमाण है। ऐसे बहुत सारा इतिहास हमारा पास है। 1984 में भोपाल में बहुत बड़ी गैस का कांड हुआ था, आपने सुना होगा जी। तो वो किताब में आया हुआ है, पेपर में आया हुआ है कि जो परिवार आर्य समाजी थे, वो गैस तो फैल गई थी पूरे वायुमंडल में। अब उससे जो प्रभावित हो गए, कई मर गए, कई विकलांग हो गए, कई होगा कुछ और हो गया, बहुत नुकसान हो गया। किंतु कहते हैं जो व्यक्ति हवन कर रहे थे घर में, या जिनको पता लगा ऐसा, तो वो घर में हवन करने लगे। एक अग्निहोत्री परिवार था, तो वो हवन करने लगा और वो काफ़ी बचा रहा। उसका पेपर में भी आया हुआ है 1984 में। और इसी प्रकार 1994 में जब सूरत में प्लेग की बीमारी फैली थी, तो वहाँ भी वैसे हुआ। जहाँ जहाँ लोग हवन कर रहे थे, तब खतरनाक बीमारी थी, सब लोग घर से बाहर निकलते नहीं थे। वहाँ से जब ट्रेन गुजरती थी, मुझे याद है, जब ट्रेन गुजरती थी तो खिड़कियाँ और दरजे ट्रेन के बंद कर लेते सूरत में, और फिर पार करते थे। तो वो खतरनाक स्थिति में जहाँ वायुमंडल का इतना भयंकर प्रकोप हुआ था, वहाँ भी लोगों ने जब हवन किया तो उसे बच रहे। जापान में जब ये एटम बम हुआ, तो कहते हैं वहाँ भी अगर एटम बम के भी प्रभाव को ये यज्ञ खत्म कर देता है। ऐसे बहुत, और यही नहीं, बारिश, वर्षा, जहाँ वर्षा नहीं होती है वहाँ हमने कई प्रयोग किया है। वर्षा के तो बहुत प्रयोग किया है। हमारे तो वेदों में लिखा हुआ है, निकामे न पर्जन्यो, कि जब जब आप इच्छा करो तब पर्जन्य बन सकते हैं, बादल बन सकते हैं। अब इसके पीछे भी विज्ञान है। विज्ञान क्या है? अब हवन करते हैं तो हवन की जो गर्मी होती है, हवन गर्मी पैदा करता है, उष्मा पैदा करता है। तो गर्म का उसका ये है हमारा फार्मूला कि जो हवा गर्म हो जाएगी वो हल्की हो जाएगी, हल्की होकर फिर ऊपर उड़ जाएगी, ऊपर उठेगी तो कहाँ जाएगी? आसमान में जाएगी। तो ऐसे हवन चल रहा है, बड़े बड़े हवन चल रहे हैं। ये हवन नहीं, छोटा हवन नहीं, बड़ा हवन होता है हमारे। तो हवन चल रहा है, उसमें बड़ी बड़ी लाखों टन की लकड़ियाँ समिधा डालते हैं, टन की घी डालते हैं। तो इतना बड़ा हवन होता है, उसमें वायु बहुत गर्म हो जाती है तीक्ष्ण रूप से, और वो वायु पड़क पहन जाती है। और उस वायु में क्या होता है? हवन सामग्री के कण, घी के कण, वो मिक्स होकर और आसपास की वायु की नमी, ये सब मिलकर ऊपर चल जाती है। और आसमान में जब जाती है तो वहाँ क्या होता है? जल का क्या नेचर है, घी का क्या नेचर है कि जब उसको गर्म करेंगे तो पिघल जाएगा, और गर्म करेंगे तो और पिघल जाएगा, एकदम पिघल जाएगा, और गर्म करेंगे तो गैस का रूप धारण करेगा, और उसको जब ठंडा करेंगे तो गैस से वो जमना शुरू हो जाएगा, तरल में आ जाएगा, तरल से भी ठोस में आ जाएगा। तो ये रूप बनता है। जब आपकी हवा वाली यहाँ की वायु ऊपर गई, गर्म हवा जो सूक्ष्म हो गई थी, तरल हो गई थी, घृत वाली ऊपर गई, ऊपर तो टेम्परेचर कम है, हवन का जो वायु है वो ऊपर जाती है। ऊपर जब जाएगी आसमान में जाएगी, और आसमान में ठंड मिलेगी, और ठंडक मिलने से क्या होता है? घी वापस अपनी पूर्व दिशा में आ जाएगा, जमना शुरू हो जाएगा, धीरे 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 जमना शुरू हो जाएगा। और जब जमेगा तो क्या लेके जमेगा? सारी औषधियों का सूक्ष्म रूप, और यहाँ की जो नमी जो बटोर बटोर के लेके आया था ऊपर, धूल कण सारे ऊपर लेके जाएगा। तो वह धीरे धीरे क्या होगा? वो बादल का एक रूप बनना शुरू हो जाएंगे, और बादल का रूप बनते बनते वो बादल फिर भारी होने लग जाएंगे। जितना यहाँ से चीज़ जमा होती जाएगी भारी हो जाएगा, और जब इतना भारी हो जाएगा कि उनको संभालने को दिक्कत हो जाएगी बादलों को, तो बरस पड़ते हैं। बादल बरसते जब हैवी हो जाते हैं तो धीरे धीरे बरसना शुरू हो जाएंगे। तो जहाँ जहाँ हवन हम कराएंगे वहाँ वहाँ बारिश होगी। ये हमने बहुत सारे प्रमाण हैं। 1994 में हमने एक मध्य प्रदेश में हवन कराया था, हमारे गुरुजी सोमदेव शास्त्री जी के घर पे गांव में, तो वहाँ हवन हुआ। फिर हमने बाद में लातूर गांव में, ज़िले में, जहाँ बहुत
महीनों से बारिश नहीं हो रही थी, तो वहाँ हमने फिर हवन कराया, यज्ञ कराया, बड़ा बृहद। तो वहाँ जब हम बॉम्बे आए तो पता लगा बहुत अच्छी बारिश हुई। ऐसे कई प्रमाण हमारे पास है कि बारिश होती है, और यज्ञ के और भी प्रमाण हमारे पास है। ये तुम्हारी पूरी लिस्ट लगी हुई है कि यज्ञ के लाभ क्या क्या होते हैं। और ऐसे कहते हैं कि यज्ञ करने के बाद व्यक्तियों के व्यसन भी दूर हो जाते हैं। शराब पीने वाला आदमी या सिगरेट पीने वाला आदमी, उसको ऐसे एलर्जी होती है उस चीज़ से कि वो धीरे धीरे छोड़ने लग जाता है, तो वो उसके ये दुर्गंध अपने आप ऑटोमेटिक ख़त्म हो जाते हैं। तो ये यज्ञ के सूक्ष्म फायदे बहुत हैं जी। तो जितने भी आपने सर आपसे बात करें तो हमें ये पता लगा कि बहुत फायदे हैं। तो फिर ये हम जो अवसरों पर करते हैं, अभी कोई करता है कि सिर्फ जन्मदिन पे करता है, कोई सिर्फ विवाह के समय पर, तो हमें ये डेली ही करना चाहिए, इसका मतलब फिर तो ये है। और डेली करने के लिए मुझे लगता है कि हमें खुद आना चाहिए। ऐसा है कि हवन को हम लोगों ने सिर्फ एक विवाह का एक सोच चीज समझी है कि विवाह जब करेंगे तो हवन होगा। हवन बोलो तो दिमाग में आता है किसके, जब शादी करेंगे तो हवन होता है, किंतु ये हवन ऐसा नहीं है। हवन आपके हर मांगलिक कार्य में हवन की आवश्यकता लिखी हुई है कि आप कोई भी मंगल कार्य करो, गृह प्रवेश करो, शादी करो, बच्चे का जन्मदिन करो, हैप्पी एनिवर्सरी करो, जो भी करो उसमें आप हवन की तरह, हवन को पूजा की तरह शुरू करके फिर आप कोई भी कार्य करो। तो ये हम कहते हैं, किंतु हमारे शास्त्रों में तो लिखा हुआ है कि आप प्रतिदिन करो। वो तो कहीं नहीं हो गया, कभी कभी हो गया, वो तो करना ही है, किंतु प्रतिदिन भी करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपको अधिक से अधिक परोपकार का कार्य करना है। अब बताओ कि छोटा सा हवन है, वो क्या परोपकार करेगा? प्रश्न ये होता ना। अभी इसका मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि एक मिर्ची है, अगर कोई मिर्ची खाने वाला व्यक्ति है तो एक मिर्ची खा लेता है तो उसको इतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। दो मिर्ची भी खाने वाले देखे हैं मैंने, 5-5 मिर्ची खाने वाले व्यक्ति भी देखे हुए हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। किंतु वही एक मिर्ची आप अंगीठी में डाल दो या गैस के ऊपर रख दो तो क्या हो जाता है? पूरा घर अशांत हो जाता है, तब पका हो जाता है। वही तो एक मिर्ची है, आपके पेट में गई तो कुछ नहीं हुआ, वही मिर्ची आपने आग में डाली तो क्यों हुआ? क्यों हुआ? इसलिए हुआ कि उस आग ने उस मिर्ची के हजारों करोड़ों अन्न को विभाजित कर दिया और सूक्ष्म कर दिया और फैला दिया। तो ये फैला देता जो है वो आपको, यही कार्य हमको करना है। हमको हवन करके उसके जो लाभ है, उसके जो फायदे हैं, उसके जो औषधीय गुण हैं, हमने कण कण में फैला देने हैं, तभी हमको फायदा है। कहते हैं जो गीता में कहा है कृष्ण ने, जो अकेला खाता है वो पाप खाता है, जो हवन करके यज्ञ करके जो खाता है वो पुण्य खाता है। कि तभी तो हम लोग बोलते हैं ना, बलिविषय क्यों बोलते हैं? जब पहली ग्रास हम खाते हैं रोटी का खाने का, तो कई पंडित तो कई लोग जो जानते हैं धर्म को, वो एक बुर्की अलग से, ग्रास प्ले अलग से तोड़ के रख देते हैं जी। और कई लोग तो भोजन से पहले एक रोटी या 2 रोटी गाय के लिए अलग से रख देते हैं। क्यों रखते हैं? इसी भावना से रखते हैं कि सबका कल्याण हो जाए। तो इस कल्याण की भावना से हम यज्ञ करें, और नहीं आता है तो यज्ञ सीखें, और ज़रूर सीखें, क्योंकि इसमें आपको अकेले का फ़ायदा नहीं है, आपके पूरे परिवार को फ़ायदा है। 16 रुपये का 20 रुपये का खर्चा आता है डेली का जी। और 16 मिनट लगते हैं, तो 16 मिनट के काम के लिए आपको कितना फ़ायदा होता है आप सोचिए, कल्पना कीजिए। एक डॉक्टर के पास जाएंगे तो एक व्यक्ति का डॉक्टर चार्ज कितना लेता है? 500-600 रुपये टेस्ट करने का लेता है, खाली 2 मिनट लेता है और 500-600 लेता है। तो घर में अगर 5 आदमी बीमार है तो कितना हो गया? प्लस दवाइयाँ लोगे, प्लस दवाइयों का साइड इफेक्ट, आपको कोई एलर्जी हो रही है, कोई सूट कर रही है, कोई नहीं कर रही है, कोई खा के तो इतनी खतरनाक दवाइयाँ खा लेते तो आदमी को पूरी ज़िंदगी खराब हो जाती है। तो इसमें तो नो साइड इफेक्ट और सस्ता, घर बैठे बैठे, कहीं हमको जाना भी नहीं है। काशी, मथुरा, वृंदावन, हरिद्वार, ये हिमालय की पहाड़ पे कहीं जाना नहीं है। पूजा पाठ करने ना घर में करो, क्योंकि ईश्वर तो सर्वव्यापक है। तो आप यहाँ भी ईश्वर है तो ईश्वर की प्रार्थना करो, हवन करो, और आपका घर ठीक हुआ, आपका मोहल्ला ठीक हो गया, आपका विश्व ठीक हो गया, ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया, और क्या चाहिए? तभी तो बोलते ना, हवन, एक हवन से कई लाभ है, एक अनार 100 बीमार। तो आप कई कर सकते हैं, किंतु ये है कि आदमी आलस के कारण, चलो मैं नहीं करता हूँ तो वो पड़ोसी कर लेगा, मेरे घर, भगत सिंह तो सबके घर होना चाहिए, पर मेरे घर नहीं, भगत सिंह पड़ोसी घर में है, क्योंकि कोई चाहता नहीं मेहनत करना जी। तो इसी मेहनत से दूर हो, हम ज्ञान सीखें, प्रेरणा लें, और
इस परोपकार के कार्य को आगे बढ़ाएं, तभी हमारा भी कल्याण होगा और विश्व का भी कल्याण तभी होगा। सर आपसे बहुत कुछ आज जानने को मिला और थैंक यू सर, आपने बहुत कुछ सिखाया इस चीज़ में और लगता है कि हमारे दर्शकों को भी बहुत कुछ जानने को मिला होगा यज्ञ के बारे में। तो सर इसमें सिर्फ लास्ट एक क्वेश्चन है मेरा कि एक अश्वमेध यज्ञ, राजसूय यज्ञ, तो ये सब क्या है, बस इसके बारे में आप कुछ उल्लेख कर दीजिए। यज्ञ के अलग अलग प्रकार हैं। जी। अभी जब राम वहां से लंका से वापस आया जी। तो उसने एक बहुत बड़ा यज्ञ किया, उसको कहते हैं अश्वमेध यज्ञ। उसमें अश्व होता है, घोड़ा होता है, वो जहाँ जहाँ जाएगा आपका राज्य आपके कंट्रोल में हो जाएगा। जैसे आप मान लो ये महाराष्ट्र में है, आप गुजरात में आपका घोड़ा गया तो गुजरात का जो व्यक्ति है, राजा है, छोटा राजा है, वो स्वीकार कर लेगा आपका राज्य को। तो जहाँ जहाँ आपका घोड़ा जाएगा वो आपका राज्य मान लिया जाएगा। तो इसी प्रकार श्री राम ने अपना अश्व घुमाया और उसके साथ यज्ञ भी किया। बहुत बड़ा यज्ञ होता है, अश्वमेध यज्ञ कहते हैं। तो इस प्रकार होता है कि ताकि वो दोबारा से बहुत साल बाद, 14 साल के बाद वापस आए हैं, तो उसको घुमाने के बाद उनका राज्य सुरक्षित हो गया, स्थापित हो गया, पता लग गया लोगों को। दूसरी बात, अश्वमेध करने से जो लाभ होता है वो तो मिलता ही है। और इसी प्रकार राजसूय यज्ञ होता है। श्री कृष्ण ने राजसूय यज्ञ कराया कब? जब ये महाभारत का खत्म हो गया, काल युद्ध खत्म हो गया, उसके बाद राजसूय यज्ञ कराया ताकि राष्ट्र में अच्छी समृद्धि हो, शांति हो और एकदम सब जनता सुखी हो जाए। उसी दृष्टि से उन्होंने राजसूय यज्ञ कराया। ऐसे अलग अलग त्योहारों के अलग अलग हवन होते हैं, यज्ञ होते हैं और उसका नाम अलग अलग होता है, किंतु रूप तो वही होता है। छोटा है और कोई बड़ा है तो वो हमें जैसा जैसा है वो उसी प्रकार करना चाहिए, और नहीं तो अपने घर में हवन यज्ञ जरूर करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। ठीक है सर, तो थैंक यू सर, आपने हमारा बहुत साथ दिया आज और यज्ञ को लेकर जो हमारे सवाल थे उनने आपने बहुत सहयोग किया। यज्ञ के बारे में और भी बहुत सारी बातें हैं जो अभी छूटी रह गई हैं, छूट गई हैं, तो उसको फिर कभी पूरा करेंगे। और आपका धन्यवाद, आपने मुझे बुलाया और ये थोड़ा हमें भी साथ में। थैंक यू सर।